साथियों, हमारे माता पिता का प्रेम गंगोत्री के जल की भांति बिल्कुल शुद्ध होता है। वह उच्चतम शिखरों से आया हुआ होता है। वह परमात्मा से आया हुआ प्रेम होता है और प्रकृति उस प्रेम की व्यवस्था, उस भाव की व्यवस्था समय के साथ साथ कर देती है। जैसे ही हमारे शरीरों के माध्यम से कोई नया जीवन जन्म लेता है तो प्रकृति उस प्रेम को बरसाने की एक व्यवस्था कर देती है। लेकिन यह जो व्यवस्था है, यह उस पूरे सिस्टम का, उस पूरे चक्र का एक अधूरा साइकिल होता है। और जब यह अधूरा साइकिल पूरा हो जाता है, तब हम उस परमात्मा की झलक को पा लेने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि यह अधूरा चक्र होता है और हम इस पर ही अटक कर रह जाते हैं, इसलिए हम परमात्मा से वंचित रह जाते हैं। साथियों, इस प्रेम को बरसाने में जो एक सुकून, एक शांति पेरेंट्स को मिलती है, माता पिता को मिलती है, उसकी जो अनुभूति है वह तो तभी कोई जान पाता है जब वह खुद पेरेंट्स बनता है। इस प्रेम के माध्यम से कोई भी व्यक्ति उस प्रेम के नए सोपान को प्राप्त कर लेता है। लेकिन समय के साथ साथ जब बच्चे बड़े होते हैं तो वे किन्हीं तर्कों से, किन्हीं कारणों से, किसी कल्चर को फॉलो करते हुए उनसे दूर हो जाते हैं और जो एक नया सोपान, उनका जो प्रेम है, उस नए सोपान का जो हकदार होता है, उससे वह वंचित रह जाता है। और जो वह साइकिल है, वह जो अधूरा चक्र है, वह पूरा नहीं हो पाता और इसीलिए परमात्मा हमसे बहुत दूर छूट जाता है। साथियों, जब हमारा प्रेम इस अधूरे साइकिल को पूरा करता हुआ उस नए सोपान को पहुंचता है, तो जो परमात्मा की झलक उस नए सोपान से होती है, वह तभी संभव हो पाती है जब हम उस चक्र को पूरा कर लेते हैं। लेकिन किन्हीं कारणों से, जैसे हम नए नए तर्क खोजते हैं कि प्रेम जो है दूरी के साथ साथ बढ़ता है, तो हम जैसे जैसे बड़े होते हैं अपने माता पिता से दूर हटते जाते हैं और हम अपने प्रेम को उस भांति से विकसित नहीं कर पाते जिस भांति से वह डेवलप होना चाहिए था। और क्यों इतना ही नहीं, हम अपने उसी प्रेम को, जिस स्तर का प्रेम हमने डेवलप किया है, उसी स्तर के प्रेम को हम अपने बच्चों में फिर ट्रांसफर कर देते हैं। फिर वह प्रेम और कम होता जाता है और कम होता जाता है। इसीलिए परमात्मा आज हमसे इतना दूर हो गया है। अन्यथा परमात्मा कोई दूर नहीं है। आधा चक्र तो हम पूरा कर ही चुके होते हैं, बस उस आधे चक्र को पूरा करना होता है। बस हमें अपने प्रेम को एक नया सोपान देना होता है, उसे नई दिशा में विकास देना होता है। जब हम बड़े हो जाते हैं, तो जब हम अपनी खुशियों को, अपने प्रेम को अपने पेरेंट्स के साथ बांटते हैं, बल्कि बांटना भी एक सही वर्ड नहीं है, जब हम उनसे उस प्रेम को, जो ऊंचे शिखरों से आया होता है, जब हम उस प्रेम को उनसे सीखते हैं और उस सीखने के द्वारा ही हम अपने उस अधूरे प्रेम को पूर्ण कर लेते हैं। अन्यथा यदि हम अपने माता पिता से, अपने पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं, एक दूरी बना लेते हैं, तो वह जो परमात्मा है, जो सभी का परम पिता है, जो सभी का उद्गम स्रोत है, वह तो अवश्य ही हमसे दूर हो जाता है। क्योंकि जो हमारा उद्गम स्रोत होते हैं, जो हमारे इस जीवन का कारण होते हैं, हम उस कारण से भी खुद बे खुद एक दूरी बना लेते हैं, तो फिर तो जो अनंत कारण है, जो आदि कारण है, उससे तो लाजमी है कि हमारी जो दूरी है वह बन ही जाती है। लेकिन यदि हम अपने प्रेम को अपने माता पिता के सानिध्य में एक डेवलपमेंट देते हैं, एक विकास का नया सोपान देते हैं, तो फिर उस परमात्मा तक हम उस चक्र के पूरे होते ही उसकी झलक को पा लेते हैं, उससे हमारा मिलन हो जाता है।